स्वागत है दोस्तों ईटैप्स ट्यूटोरियल सीरीज़ के चौथे पार्ट में। लास्ट पार्ट में हमने मॉडलिंग स्टार्ट किया था, तो वही मॉडलिंग हम अभी इस पार्ट में कंटिन्यू करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो कॉलम के ओरिएंटेशन है वो चेंज करेंगे। तो उसके लिए हम हमारे आर्किटेक्चर प्लान में चलते हैं। तो ये हम आर्किटेक्चर प्लान में आ गए हैं। यहाँ पे देखिए, अभी सभी कॉलम पोजीशन हमने हॉरिजॉन्टल ली है। तो अभी खास करके यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नहीं चलेगी इस पोजीशन में, और यहाँ पे भी नहीं चलेगी। तो इस पोजीशन में हमें वर्टिकल पोजीशन करनी पड़ेगी कॉलम की। और उसके बाद यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल चल जाएगी, यहाँ पे चल जाएगी, यहाँ पे वर्टिकल किया तो भी चलेगा क्योंकि ये स्पैन 440। तो ये हॉरिजॉन्टल रखी तो भी चलेगी, ये वर्टिकल की तो भी चलेगी क्योंकि ये स्पैन छोटा है इस स्पैन से, ये स्पैन बड़ा है। तो ये स्पैन कम करने के लिए ये वर्टिकल पोजीशन अगर की हमने, ये और ये वर्टिकल पोजीशन की, तो ये स्पैन कम होता है हमारा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये वर्टिकल करेंगे, ये भी वर्टिकल करेंगे, उसके बाद ये वर्टिकल और ये वर्टिकल, ऐसे 4 कॉलम हम वर्टिकल करेंगे, 1 2 3 और 4। तो जो कॉलम हमें वर्टिकल करने हैं वो हम सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने से पहले हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, 1 स्टोरी की बजाय यहाँ पे ऑल स्टोरीज करना है। ऑल स्टोरीज करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना है 1 2 3 और 4। तो ये 4 कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट हो गए हैं। उसके बाद हम जाएंगे असाइन में, फ्रेम में, और यहाँ पे लोकल एक्सेस में हम जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए रोटेट बाय एंगल, यहाँ पे टिक करेंगे हम, यहाँ पे 90 डिग्री हम करेंगे और अप्लाई और ओके कर देंगे। यहाँ पे शो अनडिफॉर्म शेप, ये एक्सेस जो है वो चले जाएंगे। तो ये देखिए, ये 2 3 और 4, ये 4 कॉलम हमने वर्टिकल कर लिए हैं। यहाँ पे देखिए, हमने ये एक बीम ड्रॉ करना है, ये एक करना है और ये एक करना है, ऐसे 3 बीम हमें ड्रॉ करने हैं। ये 3 बीम की जो विड्थ है वो हम 150 mm या तो फिर 200 mm हम रखेंगे। अभी एज पर IS 13920 मिनिमम विड्थ जो है बीम की हमें रखनी है 200 mm। तो ये 200 mm हम रखेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे ऑल स्टोरेज सिलेक्ट करके ये एक बीम हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे एडिट में, एडिट में हम रेप्लिकेट में जाएंगे। रेप्लिकेट में यहाँ पे लीनियर ऑप्शन सिलेक्ट करके dx और dy, ऐसे 2 ऑप्शन है यहाँ पे। तो ये बीम हमें अलोंग द x एक्सिस हमें यहाँ पे वर्टिकल पोजीशन में लाना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे dx ये ऑप्शन में कुछ डिस्टेंस डालना पड़ेगा, जहाँ जिस डिस्टेंस तक हमें वो बीम चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2.15 प्लस ये यहाँ पे 0.115 और यहाँ पे 200 लेना है, तो फिर यहाँ पे 100। तो यहाँ पे ये कितना आता है, तो यहाँ पे हमारा 2.15 प्लस 0.20 के आधा यानी कि 0.10 और प्लस 0.115 इज इक्वल टू 2.365 और उसको निगेटिव साइन देंगे हम। तो ये देखिए, यहाँ पे प्रीव्यू दिखाता है। यहाँ पे मैं अप्लाई के ऊपर क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। तो इस तरह से ये डिस्टेंस आ गया। अभी उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमें ये एक बीम ड्रॉ करना है। उसके लिए भी
हमें ये बीम सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एडिट में जाके रेप्लिकेट कमांड लेना है और यहाँ से ये अभी है वाई डायरेक्शन में, तो यहाँ पे इसलिए ये 0 यहाँ पे, और यहाँ पे ये 0.115 प्लस 1.2 है हमारा उसका विड्थ, और प्लस 0.10, और इसको कर देंगे सॉरी इसको प्लस ही रखेंगे, ये वर्टिकल पोजीशन पे है तो ये इस तरह से यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है। तो ये एक आ गया। उसके बाद फिर से हमें यहाँ पे जाना है, ये बीम सिलेक्ट करके फिर से रेप्लिकेट, और यहाँ पे अभी 0 करके यहाँ पे 0.115 प्लस 0.10 प्लस 1.2 ऐसा सिलेक्ट करके निगेटिव साइन देके यहाँ पे फिर से अप्लाई और क्लोज। तो ये यहाँ पे ऐसे बीम ड्रॉ हो गए। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, ये 2 बीम सिलेक्ट करके यहाँ पे एडिट में जाके एडिट फ्रेम और डिवाइड फ्रेम करना है, यहाँ पे ब्रेक एट इंटरसेक्शन। तो ये देखिए ये ब्रेक हो गया है, ये एक्स्ट्रा पोर्शन है, ये डिलीट कर देंगे हम। वैसा ही ये 2 बीम सिलेक्ट करके फिर से एडिट फ्रेम, डिवाइड फ्रेम, ब्रेक एट इंटरसेक्शन, ओके ओके। तो ये यहाँ पे हम ये भी पार्ट डिलीट कर देंगे। तो इस तरह से अभी ये बीम आ गया, ये बीम आ गया और ये बीम आ गया। इस तरह से ये बीम हमारे ड्रॉ हो गए हैं। अभी हम ड्रॉ स्लैब, तो ड्रॉ में जाएंगे हम और यहाँ पे ड्रॉ फ्लोर ऑब्लिक वॉल्स, ड्रॉ रेक्टेंगुलर फ्लोर्स, यहाँ पे हम जाएंगे। यहाँ पे हमने ऑल स्टोरीज रखा है। हमारा देखिए स्लैब था S125, वो ऑप्शन सिलेक्ट करके यहाँ से यहाँ तक ये एक स्लैब हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा हो गया। यहाँ पे स्टेयरकेस आने वाली है, तो यहाँ पे स्लैब ड्रॉ नहीं करना है। वहाँ पे क्या करना है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। यहाँ पे यहाँ तक जब तक ये ग्रिड लाइन शो नहीं करता तब तक क्लिक नहीं करना है यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे अभी हमारे पूरे स्लैब ड्रॉ हो गए हैं। तो मैं जस्ट एक एस्केप बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये कमांड ड्रॉप हो जाएगी। तो इस तरह से अभी हमने ये स्लैब भी ड्रॉ कर दिए हैं। एक बार हम 3D व्यू में जाके ये देख लेते हैं। शिफ्ट दबा के यहाँ पे क्लिक करना है तो ये ऐसा रोटेट होता है ज्योमेट्री। बट अभी यहाँ पे क्या हुआ है, हमारे अननेसेसरी स्लैब जो है ये यहाँ पे बेस लेवल पे भी ड्रॉ हो गए हैं, तो ये भी हमें हटाने हैं। उसके लिए अभी हम जाएंगे बेस लेवल पे और यहाँ पे ऑल स्टोरीज की बजाय 1 स्टोरीज रखेंगे और ये स्लैब हम पूरे सिलेक्ट करेंगे और उसको डिलीट कर देंगे। डिलीट 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 डिलीट, ओके ये डिलीट हो गए हैं। ओके अभी यहाँ पे हमें बेस लेवल है ये फुटिंग का, तो यहाँ पे हमें सपोर्ट हमें असाइन करने हैं। उसके पहले हम जाएंगे टॉप फ्लोर पे, ओवरहेड वाटर टैंक लेवल पे। यहाँ पे बाकी का कुछ भी नहीं आने वाला है बजाय इसके, तो यहाँ पे 1 स्टोरेज रख के ये मैं पूरा डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे मेरा कॉलम भी नहीं आने वाले हैं और बीम भी नहीं आने वाले हैं। और यहाँ पे अभी
ये एक स्लैब आएगा और यहाँ पे ओवरहेड वाटर टैंक के लिए स्लैब आएगा। उसके लिए फिर से ड्रॉ रेक्टेंगुलर स्लैब S125 और यहाँ से यहाँ तक ये एक स्लैब हो जाएगा। देखिए 3D में हमें दिख रहा है ना। यहाँ पे मैं एक ग्रिड ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। ये देखिए ग्रिड ऑफ कर दी है मैंने, ये देखिए, है ना। तो इस तरह से ये ड्रॉ हो गया। उसके बाद अभी उसके नीचे वाले फ्लोर में, यानी कि टेरेस लेवल फ्लोर पे हमें क्या करना है, अगर फ्यूचर में एक्सटेंशन लेना है, यानी कि इसके ऊपर और कोई फ्लोर करना है, तो ये बीम वैसे के वैसे रखने हैं। और अगर फ्यूचर में एक्सटेंशन नहीं करना है तो ये बीम हमें हटा दिए हमने तो भी चलेंगे। 2 3 4 5 ये हटा दिए और ये जो स्लैब है ये स्लैब डिलीट करके यहाँ पे एक ही स्लैब ड्रॉ किया तो भी चलेगा, इस तरह से। ठीक है, अभी ये 3D में कैसा दिखता है वो भी हम देख लेते हैं। उसके लिए 3D स्क्रीन के ऊपर जाना है और उसके बाद शो रेंडर्ड व्यू यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये देखिए ये इस तरह से हमारा दिखेगा। ये वाटर टैंक लेवल पे वाटर टैंक आ जाएगी, इसके ऊपर हमें वाटर टैंक का लोड असाइन करना होता है। और ये टेरेस लेवल, ये फर्स्ट फ्लोर, ये ग्राउंड फ्लोर। अभी ग्राउंड फ्लोर में हमें स्लैब लेना है या नहीं लेना है वो एज पर साइट कंडीशन डिसाइड होगा कि यहाँ पे फिलिंग करना है, या फिर अगर ज़्यादा काली मिट्टी है तो हम यहाँ पे स्लैब भी डाल सकते हैं। तो फिलहाल अगर ऐसा कंसिडर किया कि यहाँ पे काली मिट्टी नहीं है ज़्यादा तो ये स्लैब हम डिलीट कर देते हैं। तो उसके लिए हम फिर से प्लान व्यू में आके, ये देखिए ये हमारा ग्राउंड लेवल है तो यहाँ पे ये मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने डिलीट कर दिया। ये एक स्लैब आ गया फर्स्ट फ्लोर लेवल पे और टेरेस फ्लोर लेवल पे ये दूसरा स्लैब आ गया। तो ये 2 ही स्लैब अभी हम रखेंगे। अभी इसके बाद ये मैं सेव कर लेता हूँ, बीच बीच में सेव करना है ज़रूर। उसके बाद हम चलते हैं फुटिंग लेवल पे। फुटिंग लेवल पे क्या करना है, हमें 1 स्टोरीज ऑप्शन सिलेक्ट करके ये सारे जॉइंट्स है ये सिलेक्ट करने हैं। यहाँ पे 12 जॉइंट्स हैज़ बीन सिलेक्टेड, यहाँ पे ये बता रहा है। तो यहाँ पे असाइन में जाके जॉइंट्स और रिस्ट्रेंट, यहाँ पे हमें सपोर्ट असाइन करने हैं फुटिंग के लिए। तो वो जनरली फिक्स सपोर्ट हम असाइन करते हैं जहाँ पे सभी रिस्ट्रेंट्स हम रखते हैं। यहाँ पे अप्लाई के ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है। तो ये अब हमारा नेक्स्ट स्टेप भी हो गया जिसका नाम था असाइन फिक्स सपोर्ट। तो ये हम हो गया। अभी इसके बाद ये मैं फिर से सेव करूँगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये पूरे स्लैब सिलेक्ट करेंगे और उसको डायाफ्राम असाइन करेंगे। जो हमने लास्ट वीडियो में डायाफ्राम डिफाइन किया था वो हम यहाँ पे असाइन करेंगे। तो उसके लिए सिलेक्ट में जाके यहाँ पे प्रॉपर्टीज और यहाँ पे स्लैब सेक्शन में S125 ये सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए हमारे ये पूरे स्लैब जितने भी है वो सिलेक्ट हो गए हैं, 17 शेल्स सिलेक्टेड। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। ये सिलेक्ट रखने के बाद हमें जाना है असाइन में शेल प्रॉपर्टीज में, और यहाँ पे डायाफ्राम से D1 नाम का डायाफ्राम हमने डिफाइन किया था वो अभी हम असाइन करेंगे। उसको सिलेक्ट करके अप्लाई और ओके। तो इस तरह से ये हो गया है। ये देखिए यहाँ पे ये D1 नाम का डायाफ्राम असाइन हो गया है।
तो ये हम सेव कर लेते हैं फिर से। और इसके बाद अभी हमने ये जो कुछ भी ड्रॉ किया है हमारा मॉडलिंग, तो वो हमें चेक करना है कि ये सही तरीके से ड्रॉ हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे एनालाइज में, और यहाँ पे चेक मॉडल है ऑप्शन है, यहाँ पे हम सिलेक्ट ऑल कर लेंगे। उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी ये देखो यहाँ पे प्रोसेस चालू हो गई है, वो चेक कर रहा है कि ये हमने ड्रॉ किया है या नहीं किया है अच्छी तरह से। तो ये यहाँ पे उसने एक मैसेज जनरेट किया है, मॉडल हैज़ बीन चेक्ड, नो वार्निंग मैसेजेस वेयर जनरेटेड, यानी कि कोई भी वार्निंग मैसेज जनरेट हुआ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये जो ज्योमेट्री ड्रॉ की है वो बहुत ही सही तरीके से ड्रॉ की है। ये क्लोज कर देंगे हम। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में लोड पैटर्न्स यानी कि लोडिंग सेक्शन हम अभी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के लिए हमने रखा है आपके लिए एक सरप्राइजिंग गिफ्ट, और उसके डिटेल्स जानने के लिए इस सीरीज़ का पार्ट 1 ज़रूर देखिए। उस पार्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखी है, तो वो ज़रूर देखिए और हमारे इस गिफ्ट का आप लाभ उठाइए। थैंक यू।